हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। आज हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में आने वाले हैं, जिसके लिए एडिटोरिया का नया वॉल्यूम 1 का सेट प्रैक्टिस आ गया है। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 5 को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो बताना है। जो भारत का महान्यायवादी, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, नहीं, बल्कि गलत ही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी है जो भारत का विधि अधिकारी होता है, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का उसके पास अधिकार होता है। अब भारत के न्यायवादी का जो यानी कि चयन करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो पर्यावरण का संरक्षण है जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया था। ये सारी सब कुछ है जो कि फ्रांस से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो कि सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, कौन सा सही सुमेलित है जो बताना है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अंतर्गत आता है जो कि सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में वर्णन है, ये भी सही है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में है, ये भी सही है। प्रयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो सिक्किम और मणिपुर छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और कठोर संविधान है, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता दिया गया है, और केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण गया है। यानी कि उपर्युक्त सभी दिए गए ऑप्शन है जो कि सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है। तो 70 है, और हिमाचल प्रदेश में 68 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और मिजोरम में 40 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 6 है, इसको याद रखिएगा। फेस रूस से, फेस से एफ से हो गया फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, रूस से रसिया, और ए से स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 12, तुलाल यानी कि थुलाल किस राज्य की एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो केरल की है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ग्रीस में। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन हैं। शशि थरूर हैं।
लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राकेश मारिया है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है जो बताना है? 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1790-92 के बीच हुआ था और 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे? तो शाहजहां के समय रहते थे। निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो कबीर है जो कि निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास ये सारी है जो कि सगुन संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है तो किस समय में प्रसिद्ध था? तो सल्तनत काल में। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिए थे? एडवर्ड थॉमस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन थे? तो MM कीरावानी थे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने? तो अरुण कुमार सिंह। INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रांस ने। हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो UAE के द्वारा किया गया है। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो वास्तुकला से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? RK सिंह। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो डेनमार्क।
आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है महिला आयोग के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो कुश्ती से। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा तो कोस्टा रिका में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आगरा में। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को। डुरंड कप के विजेता कौन है? तो बेंगलुरु है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द फैबलमैन्स को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 तक। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो कैमूर जिला में। क्वेश्चन नंबर 54। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को, यानी कि आप। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 56। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोवा वाले राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो 4,754 वोट पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह रहेगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो लो मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन आते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा द्वारा संचालित होता है, जो कि गलत है। विद्युत मोटर जो कि दृश्य धारा और एसी यानी अल्टरनेट करंट दोनों के द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 69। ओम का नियम खाली स्थान और किसके बीच यानी संबंध का वर्णन किया जाता है? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो परावैंगनिक किरणें जो कि ओजोन परत में छन जाती है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 75 कहता लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन को मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 तो पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि होने का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो पोटेशियम। इसके अलावा सभी एक वर्ग में आते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम। क्वेश्चन नंबर 81 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल टू SO4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान ऊर्जा करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होने कारण। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? तो सरीसृप जो कि कशेरुक प्राणी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इंडोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 88 किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आयोडीन इनमें से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इंसुलिन। आयोडीन है जो कि थायरोक्सिन के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन है जो कि डायबिटीज को कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92
निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है? तो विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। अब हम लोग 5 गो मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जिसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और 99 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और 100 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे।